आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मुख्य राजनीतिक संस्थाएं और इनसे जुड़े बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा, तो क्लास में यार अंत तक जरूर बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से जयपुर में स्थित है। तो जयपुर में निम्न में से कौन सी सभा स्थित है या फिर कौन सा केंद्र स्थित है, ये आपको बताना है। जोहार कला केंद्र है, तो ये आपको पता होगा जयपुर में है। ऐतिहासिक पोथी खाना, पोथी खाना नहीं, ये पोथी खाना है भाई, ये भी कहाँ है, जयपुर में है। सर्वहितकारिणी सभा, तो सर्वहितकारिणी सभा है ये दोस्तों चूरू में है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। और परोपकारिणी सभा है ये कहाँ पे है, तो परोपकारिणी सभा है ये उदयपुर में है, उदयपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी परोपकारिणी सभा की, तो स्थापना हुई थी फरवरी 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 1883, फरवरी 1883 में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान में रहेगा आपको। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। तो विजय सिंह पथिक साहब ने जो है आपको पता है सेवा समिति की स्थापना की थी। सेवा समिति ए ऑप्शन है इसमें आपका, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा आपका मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये ऑप्शन है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा ने की थी। और वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी बताइए, तो वीर भारत सभा की थी केसरी सिंह बारठ। कौन थे, केसरी सिंह, केसरी सिंह बारठ। और गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो गांधी आश्रम की थी हरिभाऊ उपाध्याय। इसमें कौन था, हरिभाऊ उपाध्याय, ध्यान में रहेगा आपको। और संत सभा की स्थापना किसने की थी, तो संत सभा की स्थापना है वो गोविंद गिरी ने की थी, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी। तो संत सभा का संबंध किससे, कौन सी जनजाति से है, तो संत सभा का संबंध है वो भील जनजाति से है, भील, ध्यान में रहेगा आपको। संत सभा का संबंध है वो भील जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 में की गई थी। और इन तीन के बारे में मेरे को बताइए भाई, 1923 में किसकी की गई थी, तो 1923 में की गई थी मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, ध्यान में रहेगा आपको, मारवाड़ हितकारिणी सभा की। और 1927 में किसकी की गई थी, तो 1927 में की गई थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ध्यान में रहेगा, देसी राज्य लोक परिषद। और 1921 में किसकी की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी, नरेंद्र मंडल की स्थापना है वो कब की गई थी, तो वो 1921 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है। मुख्यालय आपको बताना है इसमें। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मुख्यालय, वो मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, बीकानेर में है। और बात करें जयपुर की, तो जयपुर में किसका मुख्यालय है, तो इसमें आपका जो राजस्थान ललित कला अकादमी का मुख्यालय वो कहाँ है, जयपुर में है, ललित कला अकादमी, ध्यान में रहेगा, ललित कला अकादमी का मुख्यालय वो कहाँ है आपका, जयपुर में है। उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र का मुख्यालय भाई, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र का। ठीक है, और जोधपुर में किसका है, तो जोधपुर में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में किसका है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का मुख्यालय बताना था, तो वो हमारा कहाँ है, बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन ये है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी भाई, और हुरडा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये मेरे को बताइए आप पहले। तो हुरडा के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों, 17 जुलाई 1934 को ये सम्मेलन हुआ था। किन के बीच हुआ था ये, राजस्थान के राजपूत और मराठों के बीच में हुआ था। राजस्थान के राजपूत थे इसमें, और कौन थे, मराठों के बीच में हुआ था। हुरडा नामक स्थान पर हुआ था, कहाँ पे हुआ था, हुरडा नामक स्थान पे हुआ था यह सम्मेलन। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपको बताना है। तो ये जयसिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जयसिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान में रहेगा। जी हाँ, चलिए आगे क्या है, जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास के बारे में आप क्या जानते हो, इन्होंने जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। जय नारायण व्यास ने जय कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। तो स्थापना कब की थी, 1932 में की थी। उसके बाद महाराणा सज्जन सिंह है। तो महाराणा सज्जन सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए मेरे को। तो महाराणा सज्जन सिंह जो है ये देश हितैषणी सभा का गठन किया था इन्होंने, देश हितैषणी सभा का गठन, ध्यान में रहेगा, देश हितैषणी सभा, हितैषणी सभा का गठन किया था। उसके बाद विष्णुलाल पांड्या, विष्णुलाल पांड्या ने आर्य समाज की स्थापना की थी मेवाड़ में। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान में रखने सब पूछे गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, विष्णुलाल पांड्या ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, मेवाड़ में। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो आप अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था इसमें, जयसिंह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में निम्न में से कौन कौन सी जगह स्थित है ये आपको बताना है। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम है, ये कहाँ पे है दोस्तों, जोधपुर में है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद स्मारक संग्रहालय, तो ये आपका हनुमानगढ़ में है दोस्तों, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ में है। कादरी, कादरी शोध संस्थान, ये काजरी है भैया, कादरी नहीं है, काजरी, काजरी शोध संस्थान है, इसका कहाँ पे है, तो इसका भी जोधपुर में है,
जोधपुर में है। उसके बाद राजस्थानी साहित्य अकादमी, तो राजस्थानी साहित्य अकादमी का उदयपुर में है, उदयपुर ध्यान में रहेगा। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तो इसका मुख्यालय दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय भी कहाँ है आपका, उदयपुर में है। ठीक है, इन दोनों का उदयपुर में है, राजस्थान साहित्य अकादमी और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र का। और काजरी शोध संस्थान है, ये कहाँ पे है, जोधपुर में, तो ये और मेहरानगढ़ म्यूजियम दोनों जोधपुर में है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय ये आपका हनुमानगढ़ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर में स्थित है, तो बीकानेर में क्या क्या स्थित है ये आपको बताना है। जूनागढ़ और लालगढ़ म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये भी बीकानेर में है आपका। उसके बाद गंगा गोल्डन जुबली, ये भी बीकानेर में है। उसके बाद राज्य अभिलेखागार भी बीकानेर में है। और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो अभी मैं आपको बताया हूँ कहाँ पे है, बीकानेर में है। तो ये चारों कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में है। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन में 4 4 5 5 क्वेश्चन जो है कवर करवा रहा हूँ मैं, इसीलिए ये मैंने हाथ से नोट्स बना के इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ताकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयपुर में स्थित नहीं है, जयपुर में स्थित नहीं है वो बताना आपको, इन चारों में से कौन सा ऐसी जगह है वो जयपुर में स्थित नहीं है। तो अल्बर्ट हॉल है, ये कहाँ पे है, जयपुर में है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये भी जयपुर में ही है। अरबी फारसी शोध संस्थान है, अरबी फारसी शोध संस्थान है, ये आपका टोंक में है दोस्तों, ध्यान में रहेगा आपको, टोंक जिले में है राजस्थान के अरबी फारसी शोध संस्थान। और राजपूताना म्यूजियम है, ये तो आपका अजमेर में है। कहाँ पे है, अजमेर में है। तो इसमें आपके ए और बी है जो अल्बर्ट हॉल और राजस्थानी संस्कृत अकादमी, ये दोनों आपके कहाँ पे हैं, ये आपके जयपुर में है, ध्यान में रहेगा, जी हाँ जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जयसिंह। और इसकी स्थापना कब हुई थी, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1921, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे संबंधित मैं क्वेश्चन एक पीछे आपको करवा के आया हूँ। उसके बाद महाराजा गंगा सिंह के बारे में हम जान लिया इन्होंने, इनका नरेंद्र मंडल से क्या संबंध है, तो ये यहाँ के प्रथम चांसलर थे, प्रथम चांसलर, ये प्रथम चांसलर थे। उसके बाद महाराजा उद्यान, ये उद्यान नहीं है भाई, उद्यान है ये, महाराजा उद्यान। तो महाराजा उद्यान के बारे में आप क्या समझते हो, तो ये उस टाइम ये धौलपुर के महाराजा थे। ये 1921 में अगर हम बात करें तो ये धौलपुर के महाराजा थे, ध्यान में रहेगा, जी हाँ। चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं, ये आपका लागू नहीं होगा। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, जयसिंह। महाराजा गंगा सिंह उस टाइम क्या थे, चांसलर थे। और महाराजा उद्यान क्या थे, ये उस टाइम धौलपुर के महाराजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये आप बताइए मेरे को। राजस्थान साहित्य अकादमी का, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार आपको बताना है कौन सा है। तो इसका आप ध्यान में रखना, मीरा पुरस्कार है। ठीक है, मीरा पुरस्कार है जो इसका सर्वोच्च पुरस्कार है इस क्षेत्र का, राजस्थान साहित्य अकादमी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्थान की स्थापना है, ये कहाँ पे हुई। तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी दोस्तों, दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली में कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में अगर हम बात करें आगे इसमें थोड़ा डीप जाते हैं, तो दिल्ली के अंदर जो है एक पुस्तकालय है, कौन सा पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय, मारवाड़ी, मारवाड़ी पुस्तकालय है दिल्ली के अंदर। उसमें हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज साहब। कौन थे, जमनालाल बजाज साहब थे इसके अध्यक्ष। और उसके बाद, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका है अजमेर में। कहाँ पे है दोस्तों, अजमेर में है इसका मुख्यालय। और इसके प्रथम अधिवेशन इसका जो है वो 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, ध्यान में रहेगा। प्रथम अधिवेशन की मैं बात करूँ तो 1919 दिल्ली में, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वर्धा। तो वर्धा के बारे में आप क्या जानते हो बताइए। तो वर्धा में क्या है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण किया गया था यहाँ पे, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण यहाँ पे, सेवा संघ का निर्माण यहाँ पे वर्धा में किया गया था, ध्यान में रहेगा आपको। तो ये भी 1919 की बातें कर रहा हूँ मैं, कब किया गया था, तो 1919 में ही किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था, तो इसमें 3 लोग थे भाई वर्धा की स्थापना में, ये आप ध्यान में रखना है। विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक थे इसमें, 1 नंबर। 2 नंबर दूसरे कौन थे, रामनारायण चौधरी थे, रामनारायण चौधरी थे। और तीसरे इसमें कौन थे बताओ मेरे को, तो तीसरे थे हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर थे ये तीसरे थे। इनके द्वारा इसकी क्या है इसका क्या है, निर्माण किया गया था वर्धा का। तीसरा ऑप्शन आपका है जोधपुर। तो जोधपुर के बारे में आप मेरे को बता दीजिए, जोधपुर के बारे में आप क्या जानते हैं। इस क्वेश्चन से हम अगर रिलेशन में, इस क्वेश्चन के रिलेशन में आपको पूछूं तो जोधपुर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जोधपुर में अभी मैं बताया क्या था आपको, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपके ध्यान में है तो। किसके द्वारा हुई थी, तो जयनारायण व्यास ने की थी, जयनारायण व्यास। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका बूंदी। तो बूंदी के बारे में आप मेरे को बताइए, यहाँ पे कौन से संघ की स्थापना की गई थी। तो बूंदी में हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना यहाँ पे की गई थी। कब की गई थी, 1925 में, 1925 में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना जो है बूंदी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये घनश्याम बिरला ने की थी। घनश्याम बिरला ने की थी। कब की थी? 1934 में। कहाँ पर की थी? तो अजमेर में की थी। ध्यान में रहेगा आपको, अजमेर में की थी। उसके बाद मग्गाराम के वेद के बारे में अगर हम बात करें, मग्गाराम वेद क्या थे भाई? इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर वेद ने की थी। और कब की थी? तो 1936 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1936 में। कहाँ पर की थी? तो ये कोलकाता में की थी। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। अगला आपका ऑप्शन है जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास के बारे में मेरे को बताइए। इन्होंने, अभी मैं आपको बता के आया हूँ, इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी। ध्यान में रहेगा आपको। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी अपनी पढ़ाई में लगे रहो, अपने माँ बाप के सपने साकार करने में लगे रहिए। इसी के साथ सभी को ऑल द बेस्ट।